तो बन रहा है भाई अफ़गानी चिकन। और अफ़गानी चिकन की रेसिपी आपको पता ही होगी क्या है, लेकिन मैं बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मेरी जो सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस ये वाली डिश कर चुकी है। लगभग में 2 मंथ जब से हमारे यहाँ आम वाले बाग स्टार्ट हुए हैं तब से अब्बू कई बार बनवा चुके हैं। कभी लेबर के लिए, कभी किसके लिए, कभी किसके लिए, 7-8 लोगों के लिए, कभी अपने फ्रेंड्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा मेरे यहाँ ट्रेंडिंग वायरल नंबर 1 पे यही चल रहा है। तो आप लोग को मैंने कल बताया था कि हमारी फूफो का रोका है और क्या डेट फिक्स हुई, सब इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्या डेट फिक्स्ड हुई है और कौन से मंथ में शादी है और किसकी शादी है। तो हमारे यहाँ कल मैंने जो व्लॉग एडिट किया वो 2 दिन का मिला करके है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जैसे कि कल डेट फिक्स्ड होने वाली है और आज हम लोग दादा घर पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग को जैसे कि सारी प्रिपरेशन करनी थी, मिल करके डिसाइड करना था कि क्या डिशेस बनेंगी और क्या क्या बनेगा और क्या कैसे होगा पूरा टोटल। और जैसे कि चाची मम्मी वगैरह इन लोग ने डिसाइड किया, दादा दादा ने, सब ने जो बैठे थे उन्होंने सब एक दूसरे से एडवाइस ली। तो माशाल्लाह से हमारा परिवार इतना बड़ा है कि इधर से लेकर के उधर से मिला करके सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो पूरी बारात लगती है। तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम जब गए एक दिन पहले तो हमारे कज़न उम्मत, मन्नान, जैनुल, ये तीनों स्कूल गए हुए थे। तो बाकी फ़िलहाल हम ही लोग थे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से घर भरा हुआ था। और जब ये स्कूल से आए तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, करे अरे वाह आज तो सभी लोग हैं। और कह रहे थे रात में यहीं रुकना, मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोग को। और शाम में हमारी फूफो की बेटी फ़ातिमा, जिनके घर का व्लॉग मैंने आपको एक दिन पहले दे चुका है, तो वो भी आ गई थी, फूफो भी आ गई थी, फूफा भी आ गए थे, फूफो के बेटे भी आ गए थे। तो हम सब माशाल्लाह से 18-20 लोग इकट्ठा हो गए थे। तो हमारी फूफी की शादी 1 नवंबर की फ़िक्स्ड हुई है, जो कि सबसे छोटी फूफी हैं। तो अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे और इनकी जो शादी है वो 1 नवंबर है। आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि इनकी शादी का इंशाल्लाह कोशिश पूरा करूंगी मैं कि हर फंक्शन के अच्छे से अच्छे व्लॉग आपको बना करके दूं। और मेरी आवाज़ पे बिल्कुल भी कमेंट ना करना फ़नी वाले, बिकॉज़ मुझे खांसी बुखार जो को भी होता है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा है। बोल तक नहीं पा रही, बोल रही तो खांसी आ रही, तो बहुत रुक रुक के मैं बोल रही हूँ। तो अफ़गानी चिकन तो मेरी सिस्टर बना रही थी, फिर कबाब वबाब का जो भी सामान था वो पीस रहा था। मैं छत पे गई और छत पे जाकर के मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया। उसके बाद देख सकते हैं ये रोस्ट हो रहा है चिकन। तो भाई हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट जायकेदार डिशेस बन रही हैं। तो जब तक मैं आपको दिखाती हूँ अपने दादू का घर। तो हम लोग आए हुए हैं अपने दादू के घर। कल है रोका, तो आज से ही रोका, यानी कि रोका तो कंप्लीट हो ही चुका है लगभग में। कल है डेट फिक्स टाइम। तो हम लोग पहले से इकट्ठा हो गए और क्या क्या बनना है, पहले से ही थोड़ा बहुत रेसिपीज़ बना ले रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है, ज़्यादा से लोग भी आ रहे हैं। हमारी ख़ुद की फैमिली है, मेरे दादू चाचू सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हम इतने ज़्यादा से लोग हो जाते हैं, तो माशाल्लाह से पूरी बारात लगने लगती है। तो इसीलिए हम लोग सब लोग आ गए थे और थोड़ी बहुत जैसे कि फ़रीनी वगैरह वो सब प्रिपेयर हो रही थी। उज़ैफ़ा अफ़गानी चिकन के लिए वो कर रही थी चिकन रोस्ट। तो हम लोग मजाक में बैठे थे और ज़िद कर रहे थे कि भाई ये फ्राई वाला रोस्टेड जैसा, क्योंकि रोस्टेड सेम ऐसे ही इसका सीन रहता है। रोस्टेड का भी जो प्रिपरेशन होता है, बस ये ग्रेवी कर दिया थी, थोड़ा बहुत 10-15 चीज़ का फ़र्क होता है। हम लोग रोस्ट करी बोटी के लिए बैठे थे कि खेलो मुझे भी चिकन का बाइट चाहिए। मैं मजाक में कह रही थी उज़ैफ़ा से कि मुझे लेग पीस देना, ये देना। सब इतना मजाक उड़ा रहे थे और ये सब करते करते बचपन वाला फील आ गया था कि बचपन में बैठ जाते थे चूल्हे के पास और अम्मी से कहते थे अम्मी मुझे दही फुल्की के लिए जो फुल्की बनती थी कि माचिस की तीली में फुल्की लगा करके, तो वो सब चीज़ें हम लोग अपना दोहरा रहे थे। एनीवे सबसे उसके बाद हम सब आ गए छत पे, और छत पे आकर के इतना ज़्यादा अंधेरा था। सेकंड वाली पे तो मतलब रूम सारे बने हुए तो लाइट वाइट के सिस्टम में, लेकिन थर्ड वाली जो भी है छत, उसके ऊपर अंधेरा ही दिखेगा क्योंकि वहाँ पर कोई रूम नहीं है। और बाहर के लिए भी जैसे कि सभी लोग के घर दिख रहे थे, कुछ लोगों के लाइट चल रही थी, किसके नहीं। दूसरा दिन हो गया तो मेरा भाई एक ही काम रहता कि मुझे सैलड डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मेरी फेमस है। मेरा यही सब लोग कहते हैं कि शागुल तो भाई बस सैलड डेकोरेट करना। तो मैंने सैलेड डेकोरेट करी और इस बार भी ऐसी करी और इंशाल्लाह अब की बार प्लानिंग मैंने पूरी कर रखी है कि अब की मैं बहुत अच्छे शेफ़ वाली, और जैसे कि बहुत सी ट्रेंडिंग सैलेड चल रही वो सब चीज़ें मैं करूँगी। भाई नाश्ता देखते हैं, नाश्ता लग रहा था, काजू कतली थी, फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे और जो भी होता है जैसा सब वो सब था। फिर उसके बाद खाया पिया गया, नाश्ता किया गया, फिर चाय बनना, चाय आए सब हो गई थी। खाने के बाद वाली भी चाय हमारे यहाँ चलती है तो हम सब लोग उसकी भी चाय बना रहे थे।
तो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा से लोग थे, इतनी ज़्यादा चाय बननी थी और फिर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। और जब तक मोहम्मद और उम्मत महमूद ये तीनों आपस में खेल रहे थे और गेस्ट भी बैठे हुए थे। एक दोस्तों कोई रस्म होती है, जिस दिन डेट फिक्स होती है उस दिन इसको पान की डलिया को बना करके लड़के वालों घर भेजा जाता है। क्या कि गिलौरी गिलौरी कुछ इस तरीके का वर्ड थे जो कि फूफा यूज़ कर रही थी हमारी, कह रही थी गिलौरी बना लो, गिलौरी लड़कों वालों घर जाएगी। जिस दिन आई थिंक डेट फिक्स्ड होती तब ये गिलौरी वगैरह बनती। अब गिलौरी क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता, लेकिन पान को फोल्ड किया जाता है सजा सुजू के, उसके लिए एक बास्केट डेकोरेट किया थी जिसमें थोड़ा बहुत रंगीन सौंफ छाली मीठा वगैरह जो है वो रखा जाता है, वो सब उसको गिलौरी कहते हैं। सुनने में आया कि ये जाती है लड़के वालों घर, वहाँ पर सभी लोग पान ये लगे व लगाए खाते हैं। होगी कोई रस्म सॉरी, तो मुझे इतना नहीं था। तो सब इतना थक गए थे, मेहमान जा ही रहे थे, ये जाने वाले थे, तो तब सब लोग रूम में आकर के बैठे थे, कोई फ़ोन चला रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो मैंने कहा भाई मैं अगर वीडियो शूट नहीं करूँगी तो मेरा व्लॉग कैसे बनेगा। थोड़ा बहुत शूट भी किया। सब कह रहे थे बाद में जब दूसरे दिन कि तुमने अच्छे से नाश्ते वगैरह का, जैसे मतलब जिस टाइम लेडीज़ कर रही थी, नहीं शूट किया। मैंने दिल में सोचा कि मैं उस टाइम इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं भी काम में लगी हुई थी, और दूसरी बात ये थी फिर मैं वहाँ पर अगर वीडियो शूट करती तो सबके फेस भी आते, इतना तो मैं अच्छे से नहीं कर पाती। कि जैसे कि फेसेस ना लेडीज़ बैठी थी, जेंट्स का तो रूम में ही सिस्टम था, इधर लेडीज़ अलग थी। तो मैं वहाँ पर वीडियो अगर शूट करती फेस आते तो सभी का फेस, मैं जब अपना फेस रिवील नहीं कर रही तो दूसरे का क्यों करूँ। आई थी चाट वाली आंटी, थर्ड डे है आज, सारे व्लॉग मेरा मिक्स था, इसमें 3 दिन का था। तो हम लोग ने इनसे भाई आलू मटर की चाट ली और मिर्ची पकौड़ी ली। सच बताऊँ इनकी जो खटाई होती है बहुत ही खट्टी होती, टेस्टी होती है। और इस पर ये मसाला डालती, पता नहीं कौन सा मसाला होता है कि भाई खाते ही आप एक बार नहीं 2 बार इनसे मांगोगे। तो एनीवे गाइस, आप जब तक मेरी पकौड़ियाँ एंजॉय करें, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये कैसा लगा कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमेंट। बाय बाय।